Krishna, dear devotees, today we are going to discuss shloka number 2.545. It is like this. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निद्रद्वन्द्वो नित्यसत्यवस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। वेदों में मतलब मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया गया है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। वो 3 गुण कौन से हैं? 3 गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों से भगवान जी क्या कह रहे हैं? अर्जुन जी को ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं। समस्त द्वैतों और लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान जी कह रहे हैं सारे द्वैतों, सारी प्रॉब्लम्स और सारे लाभ, जितने भी तुम्हें लाभ वगैरह हैं, उनसे जो है ऊपर उठो और तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं, जो भी तुम्हें सुरक्षा की चिंता हो रही है, उन सबसे मुक्त हो, उन सबसे फ्री होके आत्मपरायण बनो। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रक्रियाएं निहित होती है। जितने भी मटेरियल वर्ल्ड में हम जितने भी काम देखते हैं, उसमें प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रक्रियाएं होते हैं। ठीक है, क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर ही, प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर ही सभी लोग काम करते हैं और उनके रिएक्शंस भी उसी में होते हैं। एक्शन और रिएक्शंस, क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं, इन्वॉल्व होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है कि हमें जल्दी से जल्दी क्या मिले? कर्मों का फल मिले, प्रोडक्ट मिले। जो भी हम काम करें, जो हमारा मोटिव है, वो क्या हो? कंप्लीट हो, फुलफिल हो। जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है, और वही मटेरियल वर्ल्ड में क्या है? हमें बांधता है, हमें बांध के रखता है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है। वेदों में ज़्यादातर क्या बताया गया कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए? सकाम कर्म करने चाहिए, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। जिसमें जो हम कॉमन मैन है, वो क्या कर सके? इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठ के, मतलब हम जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के अंदर पड़े हुए हैं, वहाँ से उठ के हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके। कृष्ण भगवान अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन जी को सलाह देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? जो उनके शिष्य और मित्र हैं, उनके रूप में जो है अर्जुन जी को क्या कर रहे हैं? गाइडेंस दे रहे हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्मा जिज्ञासा तथा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। तो क्या कह रहे हैं कि उन्हें वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठना चाहिए, जिसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ब्रह्मा जी ने जब जिज्ञासा प्रदर्शन की थी, जब उन्होंने क्यूरोसिटी दिखाई थी, अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। यानी कि जो स्पिरिचुअलिज्म है, उसके ऊपर जब हम क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ से उसका स्टार्टिंग होता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि वहाँ तक तो ऊपर उठो। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तो भगवान जी ने क्या किया? जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि की, यानी कि करवाई ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने उसके बाद क्या किया? वैदिक ज्ञान को क्या दिया? वैदिक ज्ञान का क्या किया? वैदिक ज्ञान दिया, वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जो क्या करता है? भव जीवन यापन करना तो सिखाता ही है, साथ ही साथ भव बंधन से मुक्त होने का, यानी कि इस भव सागर से पार होने का उपदेश भी देता है, गाइडेंस भी देता है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, जब हम सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के काम और सारे कर्मकांड जो भी थे हमारे, सब खत्म हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। तो उपनिषदों के रूप में क्या होता है? भगवत साक्षात्कार, यानी कि भगवान का साक्षात्कार दर्शन का अवसर हमें मिलता है। किसके रूप में? उपनिषद के रूप में अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। तो उपनिषद क्या? वेदों के ही क्या है? अंश है, विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, तो भगवत गीता क्या है? सिर्फ पंचम वेद, महाभारत का जो पंचम वेद है, उसका एक पार्ट है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। उपनिषदों से क्या होता है? हमारा स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहेगी। जब तक हमारे पास ये मटेरियल शरीर है और इसका अस्तित्व है, तब तक हम मटेरियल जो गुण हैं, सात्विक तामसिक, सात्विक राजसिक और तामसिक, इनके एक्शन और रिएक्शन होते रहेंगे। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं
को सहन करना सीखे। द्वैतताएं क्या होती है? डुअलिटीज़ होती है, जैसे कि सुख और दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ। ठीक है, तो ये क्या है? डुअलिटीज़ है, 1 बाय गेट 1 फ्री है। अगर सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, सर्दी है गर्मी है, सब साथ में आती है। तो सुख और दुख और सर्दी गर्मी जैसी डुअलिटीज़ को सहन करना सीखे और इसी तरह से हानि लाभ यानी कि प्रॉफिट लॉस की चिंता से मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं और आश्रित रहते हैं तो हमें ये दिव्य स्टेज क्या होती है? मिलती है। सो थैंक यू सो मच डिवोटीज फॉर लिसनिंग टू मी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच।